भक्तों को पापों को समाप्त करने वाली एकादशी यानी पाप मोचनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको पाप मोचनी एकादशी से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि पाप मोचनी एकादशी कब है, इस दिन कौन से खास उपाय किए जाएं ताकि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके जीवन पर सदा बनी रहे। साथ ही हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिनसे आप इस दिन धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति आती है और इसे चैत्र कृष्ण के लाभ पा सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन को समृद्ध और खुशहाल बना सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। पाप मोचनी एकादशी का दिन हमारे शास्त्रों में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। यह एकादशी खासकर चैत्र माह में एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 1000 गुना करने के समान पुण्य मिलता है। इसके अलावा जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से मुक्ति भी प्राप्त होती है। इस दिन किए गए पूजा पाठ और उपाय बहुत जल्द फल देने वाले होते हैं, जिससे जीवन में आर्थिक स्थिति सुधरने में मदद मिलती है। भक्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि साल की सबसे बड़ी और अत्यधिक शुभ एकादशी कब आने वाली है। शास्त्रों में मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से और एक खास उपाय करने से व्यक्ति का जीवन धन संपत्ति और स्वास्थ्य से भरपूर हो जाता है। इस बार 2025 में एकादशी 2 दिन पड़ने के कारण लोगों के मन में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 24 मार्च या फिर 25 मार्च? आज के इस वीडियो में हम आपको पाप मोचनी एकादशी से संबंधित सारी जानकारी देंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी इस साल 24 या 25 मार्च को किस दिन मनाई जाएगी, क्योंकि इस बार यह एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी। तो आप में से जो भक्त यह जानना चाहते हैं कि 24 या 25 मार्च को किस दिन मनाई जाएगी या 25 मार्च को किस दिन मनाई जाएगी, इस विशेष दिन पर व्रत कब रखना है, उन्हें यह जानकारी मिल जाएगी। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि हरिद्वार में पाप मोचनी एकादशी किस दिन मनाई जाएगी, इस दिन आपको कौन सी चीजें खानी हैं और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को कौन सी विशेष चीज का भोग लगाना है ताकि आप उनका आशीर्वाद और कृपा प्राप्त कर सकें। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि एकादशी तिथि का पारण किस दिन करना है और इस दिन की पूजा विधि और कथा को भी जानेंगे। इन सभी महत्वपूर्ण बातों को जानने के बाद आप इस दिन को सही तरीके से मनाकर अपने जीवन में सुख समृद्धि और आशीर्वाद का अनुभव कर सकेंगे और आपके जीवन में भगवान की विशेष कृपा हो सके। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। चैत्र महीने की पहली एकादशी आने वाली है और इसी शुभ समय में चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत होने वाली है। इस खास अवसर पर पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है, जिसे हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस एकादशी को सर्व सुख प्रदायिनी और सर्व पाप संहारिणी कहा गया है, यानी यह न केवल हर तरह का सुख देने वाली है बल्कि सभी पापों का नाश भी करने वाली है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है तो उसे धन, ऐश्वर्य और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही बैकुंठ धाम जाने का सौभाग्य भी मिलता है। खासतौर पर जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह व्रत बेहद लाभकारी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी के व्रत से उन्हें भगवान श्री कृष्ण जैसे तेजस्वी और यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी साल में केवल एक बार आती है, इसीलिए इस शुभ अवसर को हाथ से जाने ना दें। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए, जिससे भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। सनातन शास्त्रों में भी कहा गया है कि एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि पापम मोचनी एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या होगा। इस पवित्र तिथि को लेकर कोई भी दुविधा ना रहे, इसलिए हम आपको इसकी सही तारीख, पूजा का शुभ समय और पारण विधि की पूरी जानकारी देंगे। तो आइए बिना देर किए जानते हैं कि इस साल पाप मोचनी एकादशी कब पड़ रही है और इसकी पूजा का सबसे उत्तम समय क्या रहेगा। इस साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 25 मार्च को सुबह 5:05 से शुरू होकर
26 मार्च को तड़के 3:04 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय के अनुसार तिथि की गणना होती है, इसलिए पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च को मनाई जाएगी। अब अगर पारण की बात करें तो एकादशी व्रत में इसका विशेष महत्व होता है। व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी का पारण 26 मार्च को किया जाएगा और इसके लिए सबसे शुभ समय दोपहर 1:58 से 4:30 बजे तक रहेगा। ध्यान रहे कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर ही करना जरूरी होता है। अगर ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो यह 25 मार्च को सुबह 4:45 से 5:32 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:52 तक रहेगा। इस बार ज्योतिषियों के अनुसार पाप मोचनी एकादशी पर दुर्लभ शिववास और सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। ऐसे शुभ योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक को मनचाहा वरदान प्राप्त होता है और जीवन में व्याप्त दुखों का नाश होता है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि हर इंसान से जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं जिन्हें पाप कहा जाता है। इन पापों के कारण व्यक्ति को किसी न किसी रूप में दंड भोगना पड़ता है, लेकिन भगवान ने हमें इनसे मुक्ति पाने का एक सरल उपाय दिया है, पाप मोचनी एकादशी का व्रत। इस व्रत को करने से न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। अगर आप भी अपने जीवन से दुखों और परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो इस एकादशी का व्रत जरूर करें। यह न केवल हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि हमें परमात्मा की कृपा का पात्र भी बनाता है। तो आइए जानते हैं कि इस शुभ दिन की पूजा कैसे करनी है, इसका सही मुहूर्त क्या है और व्रत का पारण किस समय करना चाहिए, ताकि आप इस दिन को पूरी श्रद्धा और सही विधि विधान से मना सकें। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। फिर स्नान आदि करके अपने पूजा स्थान पर जाएं और भगवान भास्कर को एक लोटा जल समर्पित करें। अब वहां बैठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लें और अपने पास 1 रुपया या कोई भी द्रव्य रखें। फिर 3 बार ओम श्री विष्णु का जाप करें। ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। इसके बाद अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर आप बैठे हैं उसका नाम, मकान नंबर या फ्लैट नंबर और क्षेत्र का नाम बताएं। इसके बाद आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं, चाहे वह धन धान्य की हो, संतान सुख की हो या कोई और इच्छा हो। आप इसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। इसके बाद भगवान को नमस्कार करें और जल भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अब दोस्तों, यहाँ हम भगवान की पूजा की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको पूजा के लिए एक अखंड फल जैसे सेब, नारियल या जो भी फल उपलब्ध हो बिना काटे हुए ले लेना है। फिर उसे गंगा जल से शुद्ध करें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की किसी भी रूप की एक तस्वीर या प्रतिमा रखें। यदि आपके पास मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची और पान का पत्ता हो तो यह चीजें भी बहुत उत्तम रहेंगी। इन सारी चीजों को भगवान को अर्पित करने के लिए सजा कर रख लें। अब जो भगवान की तस्वीर या मूर्ति आपने पूजा के लिए रखी है उसमें आपको भगवान को बुलाने की प्रक्रिया करनी होगी, जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा कहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे पहले भगवान की तस्वीर को स्थापित करें। फिर जिस स्थान पर आपने तस्वीर रखी है उस स्थान का शुद्धिकरण करें। इसके लिए गंगा जल मिला जल लेकर उस स्थान पर छींटे डालें। इससे स्थान का पवित्रीकरण हो जाएगा। अब उस स्थान पर पुष्प रखें ताकि यह भगवान को एक प्रकार से आसन प्रदान कर सके। अब भगवान को आचमन करें, यानी 3 बार जल चढ़ाएं। इसके बाद तिलक लगाएं, अक्षत चिपकाएं और फूलों की माला पहनाएं। साथ ही एक पुष्प अर्पित करें। फिर धूप दिखाएं और घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि यह दीपक आपको कभी भी उठाना नहीं है। दीपक को जहां रख रहे हैं वहां पहले चावल या पुष्प का आसन बना लें और उसके ऊपर दीपक रखें। यह दीपक आपकी पूजा का साक्षी बनेगा। भक्तों, अब हम आरती के लिए हम दूसरा दीपक इस्तेमाल करेंगे। अब भगवान को नैवेद्य के रूप में जो मिठाई आपके पास हो, जैसे फल या मिठाई, वह जरूर चढ़ाएं। अगर कोई मिठाई नहीं है तो मिश्री के दाने भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन एक बिना कटा हुआ फल भगवान को जरूर चढ़ाएं। अब भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार अयुम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा बनाएं। पान के पत्ते में 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें और उसे लपेटकर भगवान के सामने रख दें। फिर 11 बार
AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और अपनी मनोकामना भगवान के सामने व्यक्त करें। यदि आप धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो भगवान से धन की प्रार्थना करें। उसके बाद बीड़ा भगवान को अर्पित करें। फिर वहीं बैठकर एकादशी की कथा सुने या उसका पाठ करें, जो हमने वीडियो के अंत में कथा बताई है। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करें और फिर फल का भोग अर्पित करें। प्रसाद को सभी भक्तों में वितरित करें। इस प्रकार से आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात याद रखें, इस दिन आपको अन्न का सेवन नहीं करना होता है। यह व्रत का सबसे बड़ा नियम है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी तिथि में अन्न खाना मांस खाने के समान होता है। अब हम कुछ और खास नियमों के बारे में जानते हैं जिनका पालन करना इस पाप मोचनी एकादशी पर बेहद जरूरी है। इस दिन तुलसी पूजन का बहुत महत्व है, इसलिए आपको पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजन जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही तुलसी के नीचे एक दीपक जलाना भी आवश्यक है। यदि आप यह पूजन सही तरीके से करते हैं तो आपका व्रत सफलता से पूर्ण माना जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण बात, इस दिन आपको अन्न का सेवन नहीं करना है और यह आपने पहले ही जान लिया है। लेकिन जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी पाप मोचनी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल इस दिन वर्जित है। जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें केवल फलाहार ही करना चाहिए, जैसे कुटू या सिंघाड़े से बनी वस्तुएं। कई लोग इस दिन खीर भी बनाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मिर्च, काली मिर्च और सेंधा नमक का भी उपयोग इस दिन वर्जित होता है। इसके अलावा तामसिक पदार्थ जैसे मांस, मदिरा और अन्य ऐसी चीजें इस दिन से दूर रखनी चाहिए। जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें अपना दिन भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत करना चाहिए। इस दिन किसी के प्रति बैरभाव या दुश्मनी की भावना नहीं रखनी चाहिए। घर में सुख शांति का माहौल बनाए रखना चाहिए और किसी से भी क्लेश नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको ना तो किसी को अपशब्द बोलने हैं और ना ही किसी से द्वेष की भावना रखनी है। शालीनता के साथ इस दिन का पालन करें और भगवान का भजन कीर्तन करके दिन बिताएं, क्योंकि भगवान श्री हरि को कीर्तन बेहद प्रिय है और जो लोग भजन कीर्तन करते हैं उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। इस प्रकार यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो न केवल आपका व्रत सफल होगा बल्कि भगवान की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। इसके साथ ही दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी के दिन खासतौर पर ब्रह्मचर्य का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। ब्रह्मचर्य का पालन आपको दशमी तिथि से ही संकल्प करके शुरू करना चाहिए और संकल्प तब तक निभाना चाहिए जब तक कि आप व्रत का पालन ना कर लें। ब्रह्मचर्य का पालन सभी वृत्ति के लिए आवश्यक है और विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए जो शादीशुदा हैं। उनका ध्यान इस बात पर भी होना चाहिए कि वे इस व्रत को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूरी निष्ठा से करें। अब जब पारण का समय आता है तो आपको सूर्योदय से पहले उठकर पारण की विधि का पालन करना चाहिए। पारण के दिन आपको भगवान सूर्य को जल अर्पित करना है। इसके लिए एक लौटा जल लें और उसमें लाल पुष्प, पीले अक्षत डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। फिर 3 बार जल भगवान के ऊपर छींटे डालें। जल छींट के बाद भगवान को तिलक करें, अक्षत लगाएं और फूलों की माला पहनाएं। इसके बाद भगवान को धूप और दीप अर्पित करें। धूप और दीप दिखाने के बाद भगवान को नैवेद्य के रूप में काले तेल से बनी हुई मिठाई, लड्डू या कोई अन्य पकवान अर्पित करें। अगर काला तिल नहीं है तो सफेद तेल से बना पदार्थ भी अर्पित किया जा सकता है। फिर भगवान को नमस्कार करके पारण का भोग अर्पित करें। पारण के समय आपको भगवान को पीले चावल का भोग अर्पित करना चाहिए। अगर पीले चावल तैयार नहीं है तो आप फल का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। भक्तों, इसके अलावा जो भी सात्विक भोजन आप घर में बना रहे हैं उसका भोग भगवान को अर्पित करें। विशेष रूप से इस दिन केसर की खीर का भोग भी पाप मोचनी एकादशी पर विशेष रूप से अर्पित किया जाता है और यह प्रसाद जो वृत्त ने तैयार किया है उसे पारण के समय ग्रहण किया जाना चाहिए। जो भी आपको भोग अर्पित करना है वह थाली में सजाएं और उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। भगवान से प्रेम पूर्वक भोजन का निवेदन करें और भोग अर्पित करें। भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, इसलिए उन्हें प्रेम से भोग अर्पित करना चाहिए ताकि वह प्रसन्न हो। भगवान को भोग अर्पित करने के बाद जल लेकर उसे चारों ओर छोड़ें और फिर भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार करें। इसके बाद जो भी प्रसाद बचा है उसे एकत्र करें और उसे दूसरे लोगों में वितरित करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे आपको पूरा ध्यान और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। पुष्पांजलि और भोग अर्पित करने से आपकी पूजा पूरी होती है और भगवान की कृपा आप पर बनी रहती है। देखिए दोस्तों, जब आप पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने हाथों में कुछ ताजे फूल ले लीजिए। फिर भगवान से श्रद्धा पूर्वक निवेदन कीजिए, हे परमेश्वर,
हम आपके श्री चरणों में श्रद्धा से सेवा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम यह स्वीकार करते हैं कि हमें पूजा आवाहन या विसर्जन की पूरी समझ नहीं है। हम अज्ञानी जीव हैं। यदि हमारी पूजा में जाने अनजाने कोई भूल हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। आप तो दया के सागर हैं और हम तो बस आपके दर के भिखारी। हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि तन मन और धन सब कुछ तो आपका ही दिया हुआ है। जो भी हमारे पास है वह आपकी कृपा से ही है, इसलिए कृपया इसे स्वीकार करें और हमें अपने आशीर्वाद से पवित्र करें। पाप मोचनी एकादशी के व्रत में द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यदि किसी कारणवश आप ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते तो कम से कम उन्हें दान जरूर करें। यह कार्य आपके व्रत को और अधिक पुण्यदायी बना देगा और भगवान की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। इस एकादशी को पूरी श्रद्धा, भक्ति और विनम्रता के साथ मनाएं ताकि भगवान विष्णु की विशेष कृपा आप पर बनी रहे। अब बात करते हैं उन उपायों की जो इस दिन किए जाएं तो विशेष फल देते हैं। सनातन धर्म में हर तिथि का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन एकादशी को सबसे पवित्र और फलदायी माना गया है। खासतौर पर पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो इस दिन की जाने वाली विशेष पूजा और कुछ आसान उपाय आपकी स्थिति में सुधार ला सकते हैं। सबसे पहले पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और मां तुलसी की पूजा करें। तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं, विधि पूर्वक आरती करें और फल व मिठाई का भोग अर्पित करें। इससे आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर जीवन में बार बार कठिनाइयां आ रही हैं तो इस दिन भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम या ऐं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे सभी संकट दूर होंगे और मन को शांति मिलेगी। इस तरह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करें। भगवान की भक्ति में लीन रहें और अपने जीवन को शुभता और पुण्य से भर दें। इस दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस अर्पित करें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस उपाय से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और सफलता प्राप्त होती है। जो लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं उन्हें एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए और दीपक जलाकर हल्दी चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन में समृद्धि आती है। अगर दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या चल रही है तो पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और फिर इन्हें सुहागिन महिलाओं को दान करें। इससे पति के रिश्ते में मधुरता और मजबूती आती है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए भी इस दिन एक खास उपाय किया जाता है। शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी की साथ परिक्रमा करें। इससे परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे और किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं होगी। ध्यान रखें कि इस दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें और ना ही तुलसी को जल अर्पित करें, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। अगर इस दिन की पूजा पूरी विधि विधान और श्रद्धा से की जाए तो जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा चना पाया किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने राम एक सियाराम चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। जय श्री राम एक सियाराम।